आइए सज्जनों, आज हम चर्चा करते हैं दरिद्र नारायण की एक प्रेरक प्रसंग है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी पैतृक कृषि भूमि पर खेती करके अपनी जीविका चलाता था। दिन भर कड़ी मेहनत करता, शाम को घर लौटकर अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान कृष्ण के भजन गाता, थका हारा सो जाता था। ऐसा वो नित्य प्रतिदिन किया करता था। उसकी निष्कपट और सादगीपूर्ण भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उस रात उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण उससे कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्त से बहुत प्रसन्न हूँ। कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। ऐसा स्वप्न में श्री कृष्ण ने उससे कहा। सुबह नींद खुलते हुए उस किसान ने अपने सभी परिवार को इकट्ठा किया और रात को देखे गए स्वप्न के विषय में बताया। अगले दिन वह अपने खेत पर नहीं गया, पूरे घर की साफ सफाई में लग गया। पत्नी को अच्छी मिठाइयाँ और पकवान बनाने के लिए कहा और भगवान के आने की प्रतीक्षा में बाट जोहने लगा। थोड़ी देर बाद फटे पुराने चित्रों में लिपटा हुआ एक भूखा प्यासा भिखारी उनके द्वार पर आ पहुंचा। किसान के भिखारी को देखकर वह कृषक गुस्से से तमतमा उठा। उसने उसे दुत्कार कर भगा दिया और कहने लगा, अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हें पता भी है कि आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद एक वृद्धा थरथर कांपती हुई, खांसती हुई उसके दरवाजे की तरफ आई और उसके सामने हाथ फैलाते हुए याचना करने लगी। क्या याचना करती है? बाबा, 2 दिन से बुखार से तड़प रही हूँ, कुछ पहनने और खाने को दे दो। किसान ने उसे भी डांट डपट कर भगा दिया। फिर बुढ़िया के जाने बाद कुछ देर बाद भी तीसरा एक नंग धड़ंग मैला कुचैला बालक उसके घर तक आ पहुंचा। यह देखकर किसान के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बुदबुदाते हुए कहने लगा, इन सबको आज ही यहीं आकर मरना था। ये गुस्से में कह रहा है वो। शायद इसी कारण से मेरे प्रभु के आने में विलंब हो रहा है। सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। किसान इंतजार करते करते थक गया और भोजन करके सो गया। उस रात उसे फिर से स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में भगवान कह रहे थे कि हे भक्त, मैं जिससे भी जो वादा करता हूँ वह अवश्य पूर्ण रूप से निभाता हूँ। मैं न तो कहीं अटकता हूँ न कभी रुकता हूँ। मेरे अटकने और रुकने का मतलब है सृष्टि का थम जाना, सृष्टि का रुक जाना। मैं तो भूखे, दुखी और दरिद्र बीमार का रूप धारण कर तेरे द्वार पर आया था, लेकिन तूने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं शंख, चक्र, गदा और मुकुट धारण करके ही आऊंगा। मुझे लोग दरिद्र नारायण के नाम से भी तो जानते हैं। क्या तुम्हें यह बात मालूम नहीं है? किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह जीवन पर्यंत अपने द्वार तक आए भगवान की अवहेलना करने के लिए पश्चाताप करता रहा और अपने द्वार तक आए हुए भगवान के वापस लौट जाने का दुख उसे मन ही मन कचोटता रहा। उस दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अपने शेष बचे हुए जीवन के लिए मैं संकल्प लिया कि भूखे, प्यासे, रोगी एवं दरिद्र व पीड़ितों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा और सहायता करता रहेगा। ये उसने ठान ली, संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया। जब उसने अपने जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसे असीम संतोष प्राप्त हुआ, असीम आनंद प्राप्त हुआ और अंतःकरण में वह प्रकाश फैल गया। ये सभी में ईश्वर का निवास है, सभी में ईश्वर रहते हैं। कह सकते हैं जीवात्मा ही ईश्वर का अंश है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबकी सेवा करना ही भगवत प्राप्त का एक मार्ग है। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है
हम जो भी लोग भूखे प्यासे रोगी दरिद्र पीड़ित हैं उनकी सेवा करें, सहायता करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिससे कि जगत की सेवा हो सकती है, सबकी सेवा हो सकती है। और इस तरह से भगवान भी आपको किसी न किसी रूप में फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। शुभ कर्म का शुभ फल होता है। ओम क्लीम केशवाय नमः। इति।